नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंगिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। समाज सेवी बीके माला ने आयुक्त रीवा संभाग को आवेदन पत्र देकर आग्रह किया। रीवा जिले के अधिकतर क्षेत्रों में राजस्व रिकॉर्ड में आम रास्ता दर्ज नहीं है। साथ ही जितनी प्लॉटिंग पूर्व में हो चुके हैं, साथ में हो रही है, उसमें हम रास्ता दर्ज न होने के कारण निजी भूमि स्वामी उन रास्ते की भूमियों को भी विक्रय कर लेते हैं, जिससे न्यायालय विवाद बढ़ रहे हैं और संबंधित क्रेतागण भ्रम की स्थिति में उन रोड की जमीनों को भी रखवा प्लॉटिंग का क्षेत्र मानकर खरीद लेते हैं। बाद में नामांतरण की स्थिति पर आपत्तियां दर्ज होती हैं और अधिकतर न्यायालय विवाद राजस्व के किसी विषय से संबंधित है। इस विषय को लेकर आयुक्त महोदय का ध्यान आकर्षित कराया गया है कि रीवा शहर ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ भी प्लॉटिंग हो रही है, वहाँ संबंध राजस्व अधिकारी हल्का पटवारी को निर्देशित किया जाए कि वह अपने अपने हलके में जहाँ भी प्लॉटिंग होगी, वह अपने अपने हलके में जहाँ भी प्लॉटिंग हो गई है या की हो रही है, वहाँ सब प्रथम संबंधित भूमि स्वामी विक्रेता गण या की प्लॉटिंग करता गण प्लॉटिंग करने के पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में आम रास्ता दर्ज कराया जाए। इसके उपरांत उनका नामांतरण होगा। इस संबंध में बीके माला एडवोकेट रीवा द्वारा जनहित में पत्र प्रेषित किया गया है। आयुक्त महोदय रीवा को आपने जो आवेदन दिया है आम रास्ता दर्ज करवाने के लिए, क्या वो आज दिनांक तक आम रास्ता दर्ज नहीं हुआ? देखिए, रीवा जिले के नगर निगम क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में जितने आम रास्ता हैं, आज भी लगभग रास्ते अभिलेख राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है। चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे प्रधानमंत्री मार्ग हो, चाहे एमपीआरडीसी की रोडें हो, चाहे प्रधानमंत्री की रोडें हो, और चाहे पीडब्ल्यूडी की रोडें, अधिकतर रोडें राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है। साथ में रीवा जिले में और रीवा नगर निगम में जो प्लॉटिंग हो रही है, जो प्लॉटिंग हो चुकी है, पूरी तरह से उन क्षेत्रों में जो संबंधित भूमि स्वामियों ने या फर्मों ने, कंपनियों ने जो जमीन बेच दी है, उन कंपनियों की जो बेची गई है शेष जमीन, जैसे मान लीजिए 1 एकड़ है, 1 एकड़ में प्लॉटिंग हुई है, तो 1 एकड़ में लगभग 30 डिसमिल की आराजी रकबे में रोड बनाई जाती है, तो उसका 100% का 30% भाग रोड में चला जाता है। तो लोग भूमि स्वामी या संबंधित एग्रीमेंट करता फर्में उन आम रास्तों को भी बेच लेते हैं, जिससे न्यायालयीन विवाद अधिकतर पैमाने पर बढ़ रहे हैं। न्यायालय के मुकदमे अधिकतर आ रहे हैं, राजस्व न्यायालय मुकदमे बढ़ गए हैं। तो माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के माध्यम से हमने एक पत्र दिया है और पत्र के माध्यम से हमने आग्रह किया है कि रीवा जिले के और रीवा संभाग के और विशेष तौर से रीवा जिले के नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी प्लॉटिंग है, पटवारियों को संबंधित राजस्व अधिकारियों की शासन के निर्देश जारी किए जाएं कि जहां प्लॉटिंग हो चुकी है और जहां प्लॉटिंग हो रही हो, उनमें राजस्व जितने आम रास्ता है, जहां रोडें बनाई गई है, वो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी चाहिए। उसके बाद प्लॉटिंग होनी चाहिए। कितने फीट की रोड है और कितने एरिया में प्लॉट काटे गए हैं और कितने एरिया में आम रास्ता, कितनी जमीनें आम रास्ता के लिए छोड़ी गई हैं, तो वो रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जानी चाहिए। वर्तमान में जो प्लॉटिंग हो रही उसमें राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज के बाद ही उनका नामांतरण होना चाहिए वर्तमान में, और जिनके पूर्व में हो गए हैं तो वो राजस्व रिकॉर्ड में अभिलेख में दर्ज कराएं और संबंधित पटवारी उनका नामांतरण तभी करें, या जो हो चुके हैं उनके लिए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने की कार्रवाई करें, ताकि रीवा जिले में भूमाफियों के द्वारा या बड़े स्तर के लोगों के द्वारा जो जमीनों को लगातार रकबे को बेचा जा रहा है, उस पर लगाम हो और न्यायालयीन जो विवाद बढ़ रहे हैं उस न्यायालय का समय बचेगा। और साथ में वृक्षारोपण या रीवा शहर के बहुत सारी बेशकीमतियां जो भूमियां हैं जो फर्जी तरीके से बिक रही हैं, उन पर भी रोक लगेगी। और बड़े पैमाने पर जो जमीनें जारी रास्ते के लिए, तो रास्ते में जो रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएंगी तो लोग विक्रय नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरा मानना है और जनहित में, आम हित में यह अति आवश्यक है कि इन अभिलेखों में दर्ज होनी चाहिए, राजस्व अभिलेख में। और जो मुख्य मार्ग है, उप मार्ग है, प्रधानमंत्री मार्ग है, एमपीआरडीसी के मार्ग है, वो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए। ये राजस्व अधिकारियों का कर्तव्य है। इस आशय में हमने आवेदन दिया है और निवेदन किया है कि इस पर कार्रवाई